के मन में क्या चला हुआ है, उसके बाद अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से वो बात बच्चों तक पहुँचती है और काफ़ी समय तक उनके दिल में रहती है। नमस्कार, मैं हूँ सूर्य प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शिक्षक जो साहित्यकार भी हैं और बहुत सी रचनाएं इनकी छप चुकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव इनको बच्चों से है और बच्चों को जिस ढंग से ये पढ़ाते हैं, बच्चे इनके अलावा कहीं और जगह पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। फिलहाल स्वागत है साम अजनबी जी। धन्यवाद। अच्छा, ये जो नाम के साथ अजनबी पहले था या अभी लगा? ये सर मैं आपको बताऊं तो अजनबी मेरा पेन नेम है सर। मतलब मेरा नाम वैसे तो मेरा नाम श्याम लाल है, लेकिन अपने नाम के साथ जैसे कि आपने बताया कि साहित्य के साथ संबंध रखता हूँ, छोटा मोटा सरस्वती के आशीर्वाद से लिखने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें अपने नाम के साथ अजनबी मैंने अपना पेन नेम लगाया हुआ है। क्योंकि साहित्यकार हैं तो साहित्यिक अंदाज में बच्चों को कैसे अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं? सर कोशिश रहती है हमेशा कि बच्चों के सबसे पहले मनोविज्ञान को समझा जाए कि बच्चे किस स्थिति में है, क्या बच्चे महसूस क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो जैसे प्राचीन समय से कैसा चलता आ रहा है, थोड़े जैसे हम देखें तो सबसे पहले टीचर क्लास में आता है और बच्चों को सीधे अपना लेक्चर देना शुरू कर देता है कि आज हम ये पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों का मनोविज्ञान कैसा है हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हो सकता है घर में बच्चे को डांट पड़ी हो या घर में हो सकता है तो उसके माता पिता में आपस में झगड़ा हुआ हो या उसको उसका बर्थडे है, कोई ऐसी खुशी है उसमें जो बताना चाह रहा है या उसके दिल में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है जो बताना चाह रहा है, लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं। तो वो जो हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो सबसे पहले हम उसके मनोविज्ञान को समझें कि बच्चों के मन में क्या चला हुआ है, उसके बाद अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से वो बात बच्चों तक पहुँचती है और काफ़ी समय तक उनके दिल में रहती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अगर बच्चों की मनोस्थिति अगर आपको पता चल जाए तो बच्चे को जो आप बताएंगे वो सुनेगा भी और उसको समझेगा भी और उसके माइंड में भी वो बात फिट रहेगी। अच्छा, क्योंकि आजकल बच्चों में आपने देखा कि चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मोबाइल की वजह से ऐसा होता होगा। तो ऐसे माहौल में बच्चा कैसे आगे बढ़े, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो चिड़चिड़ापन होने का एक वजह ये भी है कि बच्चे जो हैं अब जो समय है, पहले के समय में क्या होता था कि माता पिता के 3-4 भी बच्चे हुआ करते थे, तो उनका क्या रहता था कि जैसे आपने भी देखा होगा हमारा बचपन जब रहा तो हम लोग गांव में मतलब शाम को घर लौटते थे वापस, पूरा दिन खेलते रहते थे बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो माता पिता भी बेफिक्र रहते थे कि बाहर खेलने गए। लेकिन आज के समय में सिचुएशन ऐसी है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं और उनके लिए अभिभावक जो हैं बड़े ज़्यादा वो रहते हैं, मतलब एक तरह से टेंशन से भरे रहते हैं कि और टेंशन को ये भी रहती है कि इनको आगे कैसे हमें कहाँ लेके जाना है, और दूसरी बात उनकी सेफ्टी के लिए बड़े ज़्यादा आजकल अभिभावक प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा उसको चोट ना लगे, उसको कहीं मतलब कोई उसकी सुरक्षा के उसके देखे तो वो रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे को वो माहौल नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप चूँकि आप अभी जीपीटी टीचर हैं और बच्चे हर तरह के आपके पास आते हैं, कुछ एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, सबकी परवरिश अपने अपने हिसाब से होती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जंजट होते हैं और कुछ बड़े वीक होते हैं। हालांकि आप एक ही कक्षा में एक तरह से पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, कुछ अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या रहता होगा इस चीज़ में? मतलब उनका लेवल क्यों ऊपर नीचे होता है? सर ये कई बार मतलब उनके जो जेनेटिक इश्यूज भी रहते हैं कई बार बच्चों में कि उनके माता पिता का जो पृष्ठभूमि है वो कैसी, उनके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, उसका भी असर इन पर रहता है। और उसमें हम खैर जो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जिस भी लेवल का बच्चा है हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको उससे ऊपर ले जाने की हमारी कोशिश रहती है। हमने कई बार ये भी सुना है कि अगर किसी अफसर का या किसी अच्छे रुतबेदार पेरेंट्स का बच्चा स्कूल में आता है तो उसको बड़ा प्यार से पढ़ाते हैं कि बच्चे को उसको ज़्यादा स्ट्रेस से मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो आम आदमी का बच्चा आएगा, जैसे आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये भी हमने सुना है। तो आपके हिसाब से ये अच्छा होता है? नहीं सर, ऐसा तो अगर कोई सुना होगा, आपने भी सुना होगा।
कहीं के ऐसे कई बार ऐसे आ जाते हैं मुझे सामने, लेकिन अगर एज ए टीचर हम लोग देखें तो हमारे लिए सभी बच्चे एक बराबर होने चाहिए। बेशक वो किसी डीसी का बच्चा है, किसी टीचर का बच्चा है, किसी मजदूर का बच्चा है, हमारे लिए सब वो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके साथ एक समान व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर एक जो मैसेज है काफ़ी वायरल हो रहा है कि नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? अच्छा सर, वही बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के जो अभिभावक हैं, जहाँ पे उनको लगेगा कि बेस्ट उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, वो वहाँ जाएंगे। तो प्राइवेट और सरकारी का इसमें वो मैं नहीं कहूँगा कि हम अभिभावकों को, क्योंकि वो ये कि अभिभावक जहाँ पे जाना चाहे वो स्वतंत्र है, लेकिन हमें अपने एंड पे कोशिश करने का रहेगा कि हम लोग सरकारी विद्यालयों में इतनी तरह की मतलब इतने लेवल की सुविधाएं दे सकें कि बच्चे जो अभिभावक हैं वो प्राइवेट की ओर जाना प्रेफर ना करें और वो सरकारी की ओर आए। क्वालिटी एजुकेशन का पैमाना क्या मानते हैं आप? तो क्वालिटी एजुकेशन में बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, क्योंकि आजकल जैसे जो निपुण भारत अभियान चला हुआ है उसमें बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक ये सारे जो भी, और विशेषकर जो उनका ये है अपना इमोशनल, सोशल इमोशनल जो भी उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये एक अभियान चला हुआ है। ये सारे अराउंड जो डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं इन सबको मिला करके बच्चों को अगर ये हम डेवलपमेंट बच्चों में कर लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि बच्चों को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करें। चूँकि आप एक टीचर हैं, जीटी टीचर हैं, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर प्राइवेट स्कूल बेहतर मानते हैं आप या सरकारी स्कूल बेहतर एजुकेशन के मामले में? सर इसमें दोनों ही बराबर हैं, अपना योगदान दोनों ही दे रहे हैं, प्राइवेट भी दे रहे हैं, सरकारी भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे एजुकेशन की हम लोग बात करें तो जैसे सरकारी में आप लोग देखेंगे, अब प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक टीचर है, उसको सिर्फ पढ़ाने का काम है, वो बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देगा, उसके अलावा उसको कोई भी काम नहीं है। और सरकारी में हम लोग देखेंगे तो डाक भी है, वो भी टीचर ने बनानी है, इसके अलावा एजुकेशन से अलावा और भी उनको ड्यूटी दी जाती है, वो भी टीचर निभा रहा है। तो अगर टीचर को सिर्फ एक टीचिंग का काम दिया जाए तो मुझे लगता है कि सरकारी के बराबर कोई भी संस्थान नहीं हो सकते। अच्छा, आपके हिसाब से अगर ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है, जैसे क्लरिकल काम भी आपके ऊपर थोपा जाता है, अगर वो नहीं थोपा जाता है तो आपके जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल वो बेहतर हैं। अगर आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के लिए खासकर, तो क्या दे सकते हैं? बच्चों को यही मैसेज है कि उनको अच्छे संस्कार दें, बड़ों का आदर करने के लिए, अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए, और एक भविष्य जो हमारे, क्योंकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, तो हमारा भविष्य तभी बेहतर होगा जब नींव जो हमारी मजबूत होगी, और नींव हमारे बच्चे हैं तो उनके जब अच्छे संस्कार होंगे तो भविष्य हमारा जो है बेहतर होगा। तो यही है कि बच्चे जो है उनको अच्छे संस्कार दिए जाए। आपके और भी भाई हैं एजुकेशनिस्ट हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सबका एक आईक्यू लेवल अच्छा है और समाज में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, तो उनसे भी आप प्रेरित होकर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं? बहुत ही सर, मेरी जो प्रेरणा है मैं अपने परिवार से, जैसे सबसे पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ सर, तो मेरे पिताजी थे उसमें टीचर थे, बाद में भी रिटायर हो गए। मेरे सबसे बड़े भाई जेबीटी से उन्होंने अपना जो टीचिंग का सफर था शुरू किया, उसके बाद टीजीटी हुए। उनसे छोटे ब्रदर हैं जगजीत आज़ाद जी, आजकल प्रिंसिपल हैं, और उनसे छोटे ब्रदर हैं सुभाष साहिल जी, अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और उनसे छोटे हैं ओम आज़ाद जी, टीजीटी मेडिकल हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही एजुकेशन में है। और जब मैं छोटा था, 3rd या 4th में पढ़ता था, तो पिताजी को देखता था सुबह तैयार होकर जा रहे हैं और स्कूल में भी जा रहे हैं। उसके बाद जब बड़े भाई को टीचर लग गए तो मुझे ये लगता था कि बड़े हो गए या तो टीचर बनते हैं या मजदूरी करते हैं, इसके अलावा, क्योंकि छोटे बच्चों का सोचने का पैमाना वही होता है। तो मुझे भी ये लगता था कि अगर मैं पढ़ गया तो टीचर बन जाऊँगा, और अगर नहीं पढ़ पाया तो मजदूरी करूँगा। तो फिर मैं यही रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा बड़ा होकर टीचर बनूँगा। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं वहीं से निकली, और सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ।
हमारी शिक्षा के लिए मतलब इतने जागरूक थे सभी, तो उनका ही आशीर्वाद है कि मैं टीचिंग लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शाम अजनबी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब दिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपने पिता को देखकर टीचर बने हैं। कहते हैं जब इनके पिता स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे तो रोजाना देखते थे, और उनको देख के उन्हें भी लगता था कि कभी ना कभी वो ऐसा बनने वाले हैं। तो आज वो बन गए हैं, जीएफटी शिक्षक हैं, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ी बात, इनके जो भाई हैं वो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, अपने अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे भी हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।